अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की बात करने लगा हूँ। बिल्कुल जो है कोई ज़्यादा तादाद नहीं है, थोड़े से हैं। ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है, जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा या जिन्होंने सिलेबस पढ़ भी लिया, वो इनको एक नज़र लाजमी देख लें। ये वो इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं जो कि बहुत बार आ चुके हैं, अब आगे भी जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिकमेंडेड हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये प्रेजेंट टेंस की बात करने लगा हूँ, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। ये देखिए, शी लाइक्स एप्पल्स, ये हमारे एग्जाम में भी आए थे, ठीक है, ये वाला शी लाइक्स एप्पल्स। उसके बाद एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। रूल्स की बात नहीं करने लगा, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाने लगा हूँ। आप देखते जाएं या नोट करते जाएं, लिखते जाएं, अपने पास थोड़े से हैं। खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद। अब इसको पढ़ते जाएं। देखिए, अब लाइक्स, हेल्प्स, ये जो प्रेजेंट टेंस है जहाँ पे एस या एस का इजाफा किया गया है, इनके जो है पैसिव वॉइस लिखने के लिए देखिए एस या एस वाले को आर या इज़ में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर ये देखिए जहाँ पे जमा है यानी कि प्लूरल है तो एप्पल्स यानी कि तो यहाँ पे आर लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये खुर्शीद जो है ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आर एम लगा दिया जाएगा, इज़ लगा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द बॉय मेक्स द पिक्चर, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय। एंड आप जानते हैं कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में। असल प्रॉब्लम होती है जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इज़ आर एम जो है, इसकी गलती आप कर जाते हैं, वो आप इसको आप देखते जाएं। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन और लव्ड बाय द मदर। कुछ बच्चे चिल्ड्रन के साथ भी ऐसे लिख के आते हैं। सो चिल्ड्रन पहले से ही एक जो है प्लूरल है, यहाँ पे ऐसे इसका इजाफा नहीं होता। वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस। वी जो है अस में तब्दील हो गया। द बॉय इज़ क्लाइंबिंग या क्लाइंबिंग द वॉल इज़ बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। They are buying this house. This house is being bought by them. अभी तक यहाँ पे आर आ गया है और साथ में ing भी आ गया है, जो कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आर भी आ गया, बाइंग भी आ गया। तो जहाँ पे ing लगा हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आपने क्या लगा देना है, पहले बीइंग लगा देना है और बाय की जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो गई। सो दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम, दे जो है देम में तब्दील हो गया। अब वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, ठीक है। अब इस तरह के जो है डब्ल्यू एच वाले, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो जो है वाई है या डब्ल्यू एच वाले जो भी क्वेश्चनिंग मार्क वाले जो एक्टिव वॉइस होंगे वो उसी के साथ ही स्टार्ट होंगे। वाई का वाई आ गया, इज भी पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे। तो द चेयर ये आ गया, द चेयर इज बीइंग मेंडेड बाय हिम, ठीक है। ing यहाँ पे लगा हुआ था, कॉन्टिन्यूस था जो टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ। तो यहाँ पे जहाँ पे ing लगा होगा तो यहाँ वहाँ पे आप पैसिव वॉइस में पहले बीइंग लगा देंगे। उसके बाद शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर, ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ लगा दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ हैव आ जाए तो वो हैज़ बीन या हैज़ नॉट बीन में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद दे हैव बॉट अ हॉर्स, द हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय देम। देखिए फिर से यहाँ पे हैव आ गया, पिछले में हैज़ आ गया, यहाँ पे हैव आ गया, तो यहाँ पे बीन लगा दिया गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी गई है। उसके बाद द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। ये देखिए, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल, आई हैव बीन गिवन a gold medal by the board. They have not done their job. Their job has not been done by them. ठीक है। अब ये थी प्रेजेंट की। अब जरा पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। The driver opened the door of the car. The door of the car was opened. ये देखिए, the driver opened, ये देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ की गई है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। तो अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज़ की गई हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, वाज लगा देना है। अगर वाहिद है यानी कि सिंगल है या सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर लगा देंगे। सो द डोर ऑफ द कार वाज ओपन बाय द ड्राइवर। उसके बाद शी बॉट, सेकंड फॉर्म हुई है, पास्ट टेंस है, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स,
ठीक है। सो 5 वीडियो फिल्म्स, अब फिल्म्स क्योंकि जमा है प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगा दिया गया, आगे वही थर्ड फॉर्म लग गई, बॉट बाय शी आ गया तो हर में तब्दील हो गया। शी गेव मी 5 फिल्म्स, आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज, द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम। A car ran over an old man was run over by a car. उसके बाद he took away my books, ठीक है, he took away, उसके बाद my books were, अब books जमा है तो यहाँ पे were आ गया, taken, ठीक है, taken away by him. The sudden noise frightened the child was frightened by the sudden noise. The doctor asked her to stay in bed. She was asked to stay in the bed by the doctor. They caught the thief was caught by them. We did not hear a sound. A sound was not heard by us. उसके बाद why did she write such a letter? Why, देखिए why का why आ गया, why was such a letter written by her? She was teaching the students were being taught by her. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको आने चाहिए। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड, देखिए आईएनजी जहाँ पे आ गया एक्टिव वॉइस में तो वहाँ पे पैसिव वॉइस में बीइंग आ जाएगा और जो है वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद वाई वर दे बीटिंग द बॉय, वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम? दे हैड गेन्ड नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। अब यहाँ पे हैड आ गया, अब जैसे ही हैड आएगा तो यहाँ पे हैड को आपने हैड बीन में तब्दील कर देना है, बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की, पास्ट टेंस की बात हो गई, अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। ज़रा देखिए, ही विल राइट अ लेटर, अब ज़रा देखिए विल किस में चेंज होगा, ठीक है, अ लेटर विल बी, विल होगा या शेल होगा तो दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, विल बी या शेल बी में चेंज हो जाएंगे। अगर देखिए ही विल गिवन यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू विल बी गिवन, ठीक है, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। वी शैल हैव, यहाँ पे हैव आ गया और शेल भी आ गया, ठीक है, तो यहाँ भी बीन लगा दिया जाएगा, हैव बीन लगा दिया जाएगा, शेल हैव पहले से दिया गया है, बीन का इजाफा कर दिया जाएगा, फिर साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वही था इसलिए शेल लगा दिया गया और यहाँ पे द स्नेक जो है वो सिंगुलर था तो यहाँ पे विल लगा दिया गया। अब जो लास्ट वाला है, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, so our work will have been finished by us by March next। तो जो मैं आपको बता चुका हूँ ये वो टेंसेज हैं या वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है जो कि हर साल आते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है या अगर आपकी तैयारी है भी सही तो आप इनको देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। हो सकता है इनमें से जो है पाँचों के पाँचों आ जाएं या फिर हो सकता है इनमें से एक दो तो लाजमी आ जाएंगे। इनको एक नज़र देख लीजिए। इनको देखने के बाद एक तो आप वो जो है वो टेंस देख लेंगे, दूसरा ये देख लेंगे कि कहाँ पे बीन लगेगा, कहाँ पे बीइंग लगेगा, ये सारी चीज़ें आप देख लें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सिंपल जो है अल्फाज में समझा दूं, तो आप अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इनको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक बार लाजमी देख लीजिएगा और इस वीडियो को यार लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है वो इनको देख लें, हो सकता है उनको फ़ायदा हो जाए। नेकी की नीयत से शेयर कर दें, जितने लोगों तक पहुँचेगी आपको सवाब मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से सुनिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं।